प्रिय दर्शकों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ शुक्र के मीन राशि में गोचर प्रभाव को लेकर के। 31 मार्च 2024 की शाम 4:31 पर शुक्र देव अपनी उच्च राशि मीन में गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं, भोग, विलासिता इत्यादि को प्रदान करते हैं। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि मानी जाती है। यहाँ पर यह 24 अप्रैल 2024 की रात्रि 11:44 तक रहेंगे, पुनः मेष राशि में गोचर करेंगे। जहां कन्या राशि शुक्र की नीच राशि मानी जाती है, वहीं यह मीन राशि में परम उच्च अवस्था में माने जाते हैं। शुक्र ग्रह जीवन में प्रेम, भोग विलास, सुख समृद्धि, संसाधनों के स्वामी ग्रह हैं। यह जीवन में यौन सुख प्रदान करते हैं, प्रेम सुख प्रदान करते हैं एवं जातक को सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसलिए वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह के गोचर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और जब शुक्र ग्रह का गोचर मीन राशि में होता है तो इनकी महत्व अधिक बढ़ जाती है। अब यही शुक्र 31 मार्च 2024 को गोचर करने वाले हैं। शुक्र ग्रह को वृषभ एवं तुला राशि का स्वामित्व प्राप्त है। ये कन्या राशि में नीच तथा मीन राशि में अपनी उच्च अवस्था में होते हैं। जब शुक्र अपनी उच्च अवस्था में हो तो यह सभी प्रकार के सुख सुविधा प्रदान करने में सर्वाधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। इसलिए शुक्र ग्रह का मीन राशि में गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में दैत्य के गुरु शुक्र अपनी उच्च अवस्था में हो जाते हैं और ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं तथा जातक को जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा प्रदान करते हैं। बुध ग्रह के बाद शुक्र ग्रह को वैदिक ज्योतिष में शीघ्रता से चलने वाला ग्रह माना जाता है। इनका गोचर लगभग 23 दिनों की अवधि का होता है और यह 23 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। शुक्र ग्रह एक चमकीला ग्रह है, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह के मीन राशि में गोचर करने पर उनकी युति यहाँ पर राहु के साथ होगी तथा सूर्य भी वर्तमान में मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जिससे शुक्र की युति सूर्य के साथ में और राहु के साथ में होगी, जिससे त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। शुक्र के मीन राशि में गोचर होने से मालव्य योग का निर्माण होगा तथा सूर्य एवं राहु के साथ में ग्रहण योग भी बन रहा है। शुक्र ग्रह को प्रेम का कारक ग्रह माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह सुख, संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, संपदा, समृद्धि, ऐश्वर्य इत्यादि को प्रदान करने वाले ग्रह हैं। यदि यह आपकी कुंडली में अच्छी और अनुकूल अवस्था में है तो आपका जीवन सभी प्रकार की भौतिक एवं प्रेम पूर्ण सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होने वाला है। आपके अंदर अत्यंत आकर्षण होगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपको किसी भी सुख सुविधा के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। आप ऐश्वर्य एवं लक्ष्मीवान बनेंगे। वहीं शुक्र ग्रह यदि कुंडली में कमजोर और प्रतिकूल अवस्था में है तो पारस्परिक संबंधों में मतभेद की स्थिति को जन्म दे सकते हैं। जीवन में प्रेम में निराशा का सामना करना पड़ सकता है और यौन दुर्बलता भी आपको पीड़ित कर सकती है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। अब हम शुक्र के मीन राशि में गोचर से सभी 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव एवं उनके उपाय की जानकारी देंगे। उससे पहले आपको जानकारी दे दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है, चंद्रमा आपकी राशि में जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है।
राशियों के क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके द्वितीय एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। द्वादश भाव में शुक्र के गोचर से आपके खर्चों में वृद्धि की योग बन रहे हैं, परंतु आपको अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इन खर्चों को पूर्ण करने के लिए शुक्र देव आपको उतना ही धन प्रदान करेंगे। अर्थात आप इस कहें इस गोचर काल में आप अपने सुख संसाधनों पर जी भर के खर्च करेंगे और उतनी ही पर्याप्त मात्रा में धनार्जन भी करेंगे। यद्यपि आप मितव्ययिता से चलेंगे और खर्च करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखेंगे तो आप धन संचय करने में भी सफल होंगे। विदेश यात्रा की संभावना बन रही है। आप किसी देश की यात्रा पर जा सकते हैं और यह यात्रा आपके लिए लाभदायक हो सकती है। शुक्र के गोचर से आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रेम में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। विरोधियों पर आप भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह गोचर आपको पदोन्नति प्रदान करेगा। आपके खान पान एवं रहन सहन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, जिसके कारण चिकित्सकों के यहाँ भी आपका धन खर्च हो सकता है। उपाय के रूप में आप शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी को रक्त पुष्प अर्पित करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके षष्ठम भाव के भी स्वामी हैं और अब यह आपके एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। एकादश भाव में शुक्र के गोचर से आपकी आय में अच्छी वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपके आय में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं तथा आप अपनी सभी प्रकार की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल होंगे। साथ ही आपके पुराने समय से कुछ जो सोची हुई अपूर्ण इच्छाएं थी वो भी पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके रुके हुए कार्य बनने से प्रारंभ हो जाएंगे तथा आपकी जो भी परियोजनाएं धन की कमी के कारण या अन्य किसी वजह से अटकी थी वे भी धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगी, जिससे आपको धन लाभ के योग बनेंगे। इस गोचर काल में आप कोई नया वाहन या भवन भी या कोई लग्जरी की चीज खरीद सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह समय काफी उत्तम रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, आपस में प्रेम के योग बनेंगे एवं आपका रिश्ता पहले के मुकाबले अधिक परिपक्व होगा तथा आप एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। साथ ही आपको अपनी संतान की पक्ष से भी सुखद समाचार प्राप्त हो सकती है तथा इस गोचर काल में विद्यार्थियों के लिए भी अपनी शिक्षा में उत्तम परिणाम प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मन पढ़ने में लगेगा एवं आप मनोवांछित सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही नौकरी करने वाले जातकों को वेतन वृद्धि के संयोग बन रहे हैं और व्यवसायियों के लिए भी यह गोचर अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा एवं आपके व्यापार में उन्नति दृष्टिगोचर हो रही है। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन आपको शुक्ल पक्ष में अपनी मध्यमा उंगली में हीरा रत्न अर्थात अथवा ओपल चांदी की मुद्रिका में नाम का उंगली में धारण करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र एक अनुकूल ग्रह है, क्योंकि ये आपके राशि स्वामी बुध के मित्र ग्रह हैं। आपकी राशि के लिए यह आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और अब उनके साथ पंचम भाव के भी स्वामी हैं। अब शुक्र का मीन राशि में गोचर आपके दसम भाव में होने वाला है। शुक्र का दसम भाव में गोचर कार्य क्षेत्र में कुछ निश्चित परिणाम की ओर इंगित कर रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको सावधानी एवं अधिक परिश्रम से कार्य करना होगा। व्यर्थ की परिश्रमहीनता एवं इधर उधर की बातों से दूर रह करके अपने कार्य पर ही ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। काम को दिखावापन की आदतों से बचें और कठिन परिश्रम पर ध्यान दें। साथ ही आवेग में कोई ऐसा व्यवहार न करें जिससे लोगों को बुरा लगे और आप उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है। साथ ही
कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपके निजी जीवन में खुशियों में वृद्धि होगी, पारिवारिक समरसता बनी रहेगी, आपस में प्रेम एवं सामंजस्य बढ़ा रहेगा तथा घर की साज सज्जा पर आपका ध्यान जाएगा एवं घर की बेहतरी के लिए धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है तथा कार्य क्षेत्र में आपका किसी सहकर्मी के साथ में संबंध बन सकता है, जिससे आपको बचने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए तथा उनको कुछ दान देना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र चतुर्थ एवं एकादश भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है। शुक्र का यह गोचर आपके भाग्य स्थान में होगा, जहां से आप लंबी यात्राओं पर जाने का योग बन रहा है। आप नई नई जगहों पर घूमना पसंद करेंगे तथा यह यात्राएं आपको काफी प्रसन्न करेंगी और आप अपने प्रियजनों के साथ में भी किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। यह यात्राएं आपको व्यावसायिक दृष्टि से वृद्धि करने वाले एवं नए मित्रों को बढ़ाने वाली साबित हो सकती हैं। इससे आपके व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं और आपके समस्याओं में कमी आएगी और भाग्य का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धनागमन के प्रबल योग बन रहे हैं एवं धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त यदि लंबे समय से आपका कोई कार्य या धन कहीं अटका हुआ था तो वो भी मिलता हुआ या परियोजनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। कार्यस्थल पर परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं और आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, जिससे आप अपने कार्य में भी परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही आप धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा और आप किसी धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी एवं परिवार में भाई बहनों के लिए संबंध आपसे अनुकूल रहेंगे और आपके लिए अच्छा समय व्यतीत करेंगे। उपाय के रूप में आपको श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं और वहीं यह आपके तृतीय एवं दशम भाव के स्वामी ग्रह हैं। शुक्र का अष्टम भाव में गोचर करने से आपको धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक और अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्ति की स्थिति बन सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही यदि आपने पहले से कहीं शेयर, सट्टा या लॉटरी में निवेश किया हुआ था तो उसका प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके पास में अच्छा धनागमन होने के योग बन रहे हैं। शुक्र गोचर काल के दौरान आप धार्मिक कार्यों के मामले में भी आगे बढ़ेंगे, परंतु इस पर आप हो सकता है छुप करके खर्च करें। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो उसे भी आप छुपाने की पूर्ण कोशिश करेंगे, परंतु ध्यान दें कि आप ऐसे कार्य में संलिप्त होने से बचें जिसकी वजह से आपको मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी के साथ प्रेम संबंधों में वृद्धि के योग बन रहे हैं। ससुराल पक्ष से लोगों के आपके संबंध मधुर बनेंगे तथा यदि ससुराल में किसी की शादी हो सकती है अथवा किसी अन्य समारोह में शामिल होने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। व्यवसायियों के लिए यह समय काफी उन्नति दिलाने वाला होगा। यद्यपि आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके ऊपर कार्य का दबाव अधिक होगा और आपके खान पान में असंतुलन होगा, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आप अपने परिश्रम के बल पे स्थिति को संभाल सकते हैं। उपाय के रूप में आपको शुक्र के इस गोचर काल के दौरान में शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वितीय एवं नवम भाव के स्वामी हैं और शुक्र का यह गोचर अब आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। शुक्र का यह गोचर आपके लिए अनुकूलता लेकर के आ रहा है। आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम में वृद्धि होगी, आपसी सामंजस्य अनुकूल होने के योग बनेंगे। आप और आपके जीवन साथी के मध्य प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी तथा आप एक दूसरे को पर्याप्त समय देंगे।
दूसरे के मध्य निकटता बढ़ेगी, जिससे पुरानी दूरी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। सभी प्रकार के मतभेद दूर होंगे तथा घर का माहौल प्रेमपूर्ण रहेगा। आप दोनों खुश रहेंगे तथा दोनों मिलकर के सभी प्रकार की स्थितियों पर ध्यान देंगे। व्यवसायियों के लिए भी ये गोचर काफी अनुकूल है। आप व्यवसाय के संबंध में कुछ नए सौदे कर सकते हैं तथा आपका व्यावसायिक साझेदार से अच्छा सामंजस्य आपके व्यापार वृद्धि के लिए सफलता का कारक बन सकता है। साथ ही आप अपने जीवन साथी के साथ में किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको कार्यस्थल पर पदोन्नति के योग बन रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी होने से आपके स्वास्थ्य में सुधार के योग बनेंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी ओर लोग आकर्षित होंगे और आप इस समय खुशियों के साथ साथ अच्छे प्रेम संबंधों को प्राप्त करेंगे। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का मीन राशि में गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह आपके राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अब यह आपके षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र का यह गोचर आपके विरोधियों के लिए आप उन पर भारी पड़ने वाले हैं तथा आपके विरोधियों पर आपकी जीत होगी। इसके अतिरिक्त न्यायालय या कचहरी में कोई मामला लंबित है तो उसका फैसला भी आपके पक्ष में आ सकता है। यद्यपि आप अपव्यय के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उसके संकेत मिल रहे हैं, जिससे आपको कुछ कठिन परिश्रम एवं प्रयास करने के बाद में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। परंतु किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कार्यस्थल पर अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है तथा नौकरी में स्थितियां आपके मनोनुकूल रहेंगी, जिससे आपका मन कार्य करने में लगेगा। यदि आप कोई व्यवसायी हैं तो आप कुछ चिंतित हो सकते हैं तथा असमंजस की स्थिति हो सकते हैं, परंतु वहां भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा धैर्य से कार्य लेंगे तो आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो सकता है। विदेश यात्रा की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है, इसलिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस संबंध में आप तैयारी कर सकते हैं। शुक्र के गोचर काल के दौरान में व्यवसाय में पूंजी निवेश करने के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष के लिए यह अनुकूल समय होगा तथा उनके क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान होना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। और यदि आप मधुमेह जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि इस बीमारी के बढ़ने के योग बन सकते हैं। साथ ही इस गोचर काल में आप किसी भी प्रकार के निवेश से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा हानि हो सकती है। उपाय के रूप में आपको श्री महालक्ष्मी मंत्र का जप स्फटिक की माला से करना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र सप्तम एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं और अभी है आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आपके पंचम भाव में शुक्र के गोचर के प्रभाव से आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपके जीवन साथी के साथ में संबंध काफी अच्छे रहेंगे तथा आप एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे तथा एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे तथा एक दूसरे को खुश करने का भी प्रयास करेंगे। यह समय यदि अभी तक आप अकेले हैं तो अब आपके जीवन में कोई जीवन साथी या कोई विशेष व्यक्ति दस्तक दे सकता है, जिससे आपको प्रेम संबंधों की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर बदलाव के अवसर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही आप वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं और इस गोचर काल में आप काफी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। संतान की सुख का प्राप्त होगा तथा शिक्षा के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काफी
अच्छा रहेगा, मनोवांछित सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपने जो भी अभी तक परिश्रम किया है उसका फल आपको प्राप्त होगा तथा आपके पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। उपाय के रूप में आपको शुक्रवार के दिन चावल की खीर बना करके माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए तथा उसे भोग स्वरूप प्रसाद समझकर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए शुक्र आपके षष्ठम एवं एकादश भाव के स्वामी हैं और अभी आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। शुक्र ग्रह के मीन राशि में होने वाले इस गोचर के प्रभाव से आपको खुशियों की प्राप्ति होगी। आपके घर का माहौल बहुत ही प्रेमपूर्ण हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य बेहतर होगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी तथा आप कोई चल या अचल संपत्ति या कोई वाहन खरीद सकते हैं। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिससे आपके रिश्तेदारों एवं मित्रों का आगमन होगा तथा घर में चहल पहल एवं उत्साह का माहौल बना रहेगा। साथ ही इस गोचर काल से आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि उनके स्वास्थ्य में गिरावट दृष्टिगोचर हो रही है। साथ ही इस गोचर काल में आप अपने घर की सजावट पर एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। घर में सुख सुविधाओं के सामान की प्राप्ति होगी एवं खुशियां बनी रहेगी। साथ ही आप अपने जीवन को काफी महत्वपूर्ण समझेंगे एवं पेशेवर जीवन पर भी पूर्ण ध्यान देंगे। आप अपने कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करने पर अपनी स्थिति को मजबूत बना पाएंगे एवं व्यवसायियों के लिए भी यह गोचर काफी अच्छी सफलता लेकर के आ सकता है। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही कच्चे चावल या दही भी अर्पित कर सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं क्योंकि आपके ये त्रिकोण पंचम एवं केंद्र अर्थात दसम भाव के स्वामी होने के लिए आपके लिए एक योग कारक ग्रह हैं और यह अब आपके तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र के मीन राशि में गोचर के दौरान आपकी कुछ छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। आप अपने मित्रों के साथ में कहीं मौज मस्ती के लिए जा सकते हैं तथा आप उसी भरे पलों का लुत्फ उठाएंगे। इस गोचर काल में आपके खर्चों में वृद्धि के योग बन रहे हैं परंतु आपकी खुशियों में भी वृद्धि होगी। आपके कुछ रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके घर पर भी आपके मित्रों का आगमन हो सकता है। साथ ही जीवन साथी के साथ पर आप किसी महत्वपूर्ण एवं रोमांचक यात्रा पर जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ में आपके अच्छे संबंध होंगे एवं आप उन्हें पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे जिससे कार्य क्षेत्र में आपको उनकी मदद प्राप्त होगी। आपके भाई बहनों से आपके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे तथा आप कुछ करना पसंद करेंगे। उनके लिए कुछ आप उपहार भी लेके आ सकते हैं। शुक्र का यह गोचर व्यवसाय के लिए काफी अच्छा होगा। आपको नए नए लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा तथा जो व्यवसाय के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और इस गोचर काल में आपको अधिक प्रयास करना चाहिए जिससे आपको प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के योग बन सकेंगे। उपाय के रूप में आपको वैभव लक्ष्मी का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके केंद्र भाव अर्थात चतुर्थ एवं नवें त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण योग कारक ग्रह हैं तथा अब यह आपके द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र के इस गोचर काल के प्रभाव से आपके परिवार में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता दृष्टिगोचर हो रही है तथा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिससे घर में अतिथियों का आवागमन होगा एवं नए नए व्यंजन बनाने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी वाणी में मधुरता होगी तथा आप जो बात कहेंगे वो लोगों को प्यार से समझ में आएगी और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही धन लाभ के भी योग बन रहे हैं एवं आपके धन संचय के भी योग बनेंगे जिससे आपको खुशी प्राप्त होगी। यद्यपि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जब किसी से बातचीत करें तो
अभिमान युक्त वाणी का प्रयोग करने से बचें, अन्यथा लोग आपकी बात का बुरा मान सकते हैं। आपको दिखावेपन की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में असंतुलित भोजन से बचें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। क्योंकि यदि आप इस बात पर ध्यान नहीं देते तो आपको दंत, मुख एवं गला संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ प्राप्त हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं से भी धनार्जन के योग बन रहे हैं। धन संचय करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी और आपको निवेश करने के लिए भी यह समय उत्तम है। उपाय के रूप में आपको शुक्रवार के दिन अनामिका उंगली में अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा धारण करना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का मीन राशि में गोचर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये आपके लग्न में ही गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली के लिए तृतीय एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में इन भावों के स्वामी का उच्च अवस्था में आना आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस गोचर काल के प्रभाव से आपके स्वभाव एवं आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा। आपकी वाणी में प्रेम एवं मिठास बढ़ेगी, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपके व्यक्तित्व में भी सुधार होगा। लोगों की आपकी बात पसंद आएगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होने के योग बन रहे हैं तथा आपकी बीमारियों में कमी आएगी। साथ ही आप अपने विरोधियों पर भी विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। आप जितना अधिक परिश्रम एवं प्रयास करेंगे उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही कुछ अप्रत्याशित धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ अंतरंग संबंधों में वृद्धि होगी और उसमें प्रगाढ़ता आएगी। इस गोचर काल में जो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें अचानक विवाह होने की स्थिति बन सकती है। साथ ही व्यवसायियों के लिए व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। आपका व्यापार उन्नति की गति पकड़ता हुआ दिखाई देगा। आपके भाई बंधुओं से आपको सहयोग प्राप्त होगा एवं जिससे आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के रूप में आपको शुक्रवार के दिन जल में दही डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः।